हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अगेन आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के अंदर कितने टाइप के फ्लूइड जो होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो इमेज में बता रखा है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। क्लियर है? टोनिसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका मतलब ये होता है, हाइपरटोनिक का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें जो ऑस्मोलैरिटी होती है उससे थोड़ी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उससे उसमें जो ऑस्मोलैरिटी उसके समान, उसके लेवल की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो वाले फ्लूइड होते हैं, उसको आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उससे, उसकी ऑस्मोलैरिटी से जो कम लेवल का होता है वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग तीन तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। क्लियर है? तो नॉर्मली आइसोटोनिक जो वाले जो फ्लूइड होते हैं वो 0.9% जिसकी ऑस्मोलैरिटी होती है ये हमारी बॉडी से मैच खाते हैं। क्लियर है? उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। जिनकी 0.9% से ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। जिनका लेस देन 0.9% होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक। क्लियर है? आगे हम फ्लूइड के बारे में भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे पहले बात करूंगी मैं यहाँ पे कि ऑप्शन में दिया हुआ है हाइपोटोनिक फ्लूइड, यानी कि अभी मैंने बताया कि लेस देन 0.9% जिसका होता है वो होता है हाइपोटोनिक। The osmolarity of hypotonic fluid is lower than that of the body cells and plasma. क्लियर है? यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, प्लाज्मा है, उनकी जो ऑस्मोलैरिटी है उससे कम जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। टिपिकली लेस देन 270 मिली ऑस्मोलर पर लीटर। अगर हम नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो उससे 270 मिली ऑस्मोलर पर लीटर होता है, उससे लेस देन अगर कोई है तो वो होता है हाइपोटोनिक। क्लियर है? दिस लो ऑस्मोलैरिटी कॉजेज वाटर टू मूव इनटू सेल। ठीक है? अगर इस टाइप का कोई भी फ्लूइड देते हैं, दीज लो ऑस्मोलैरिटी, इस टाइप का कोई भी फ्लूइड देते हैं हम लोग हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या कॉज करता है कि वाटर को सेल के अंदर भेज देता है। यानी कि ये सेल है तो वाटर को कहां पे भेज देगा? सेल के अंदर भेज देगा, जिसकी वजह से क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर। क्या हो जाती है? स्वेलिंग कॉज करता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? तो 0.45% NaCl जो होता है, यानी कि हाफ नॉर्मल सलाइन जो होता है, वो एक तरह का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स और प्लाज्मा जो होती है उसके लेवल की होती है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो यानी कि सेम। ठीक है? वो कौन से होते हैं? द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द आइसोटोनिक फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी सेल्स और प्लाज्मा। टिपिकली अभी मैंने बताया 270 मिली ऑस्मोलर से अगर कम है, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड सेल्स की होती है 270 मिली ऑस्मोलर, अगर उससे कम है तो अभी हमने पढ़ा हाइपोटोनिक। अब उसके लेवल की है तो 270 से 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, यानी कि हमारे ब्लड और सेल की ऑस्मोलैरिटी भी इतनी होती है। उसी लेवल का जो फ्लूइड होता है जो हम बॉडी को देते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। दिस बैलेंस्ड ऑस्मोलैरिटी एंश्योर नो नेट मूवमेंट, यानी कि अगर ऐसा फ्लूइड आप देते हैं तो वो सेल के अंदर नहीं जाएगा और सेल से बाहर कुछ भी नहीं लाएगा। क्लियर है? हमने हाइपोटोनिक में देखा कि हम अगर पेशेंट को 0.45% NS देते हैं, ठीक है, यानी कि हाफ नॉर्मल सलाइन अगर हम देते हैं, बिकॉज वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा? मूव वाटर को सेल के अंदर डाल देता है, यानी कि बॉडी के अंदर स्वेलिंग लाता है। लेकिन ये आइसोटोनिक फ्लूइड जो होता है 0.9% नॉर्मल सलाइन, ये कुछ भी मूवमेंट नहीं करता है ऑफ वाटर इनटू और आउट इनटू सेल, यानी कि ना ही वो वाटर को सेल में भेजेगा और ना ही वो फ्लूइड को सेल से निकालेगा। वो कौन सा होता है? आइसोटोनिक। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स वगैरह है उनके लेवल की ऑस्मोलैरिटी होती है, जो फ्लूइड कौन सा है? 0.9% NaCl। क्लियर है? नेक्स्ट वन यहां पर देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं, जिसका हमने पढ़ा 270 से 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर नॉर्मल होता है,
तो उससे ज्यादा जिसकी ऑस्मोलरिटी होती है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, दीज ऑस्मोलरिटी ऑफ द हाइपोटोनिक फ्लूइड इज हायर देन दैट ऑफ द बॉडी सेल और प्लाज्मा, टिपिकली मोर देन 300 मिलीऑस्मोलर पर लीटर। क्लियर है, दीज हाई ऑस्मोलरिटी कॉजेज वाटर टू मूव आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या करता है, अगर इस टाइप के फ्लूइड अगर आप देते हैं हाइपरटोनिक, तो ये सेल के अंदर से फ्लूइड को निकाल लेता है। ठीक है, ये सेल है, क्लियर है, तो ये सेल के अंदर से फ्लूइड को क्या कर देगा, बाहर निकालता है। क्लियर है, लीडिंग टू सेल श्रिंक, यानी कि सेल को ये क्या करता है, श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है। तो ये काम किसका होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड का। एग्जांपल जैसे कि 3% NaCl जो होता है वो एक तरह का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, एंड डी 10W 10% डेक्सट्रोज इन वाटर जो होता है वो भी आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आता है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। क्लियर है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी होती है, यानी कि 270 से 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर से कम जिसकी ऑस्मोलरिटी होती है वो होता है हाइपोटोनिक। जिसकी ऑस्मोलरिटी 270 से 300 मिली ऑस्मोलर के बीच में ही रहती है, यानी कि ब्लड सेल के बराबर, वो होता है आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि जिसकी ऑस्मोलरिटी 270 से 300 मिली ऑस्मोलर से ज्यादा होती है वो होता है हाइपरटोनिक। यानी कि हाइपरटोनिक क्या करेगा, सेल के अंदर से वाटर को बाहर खींच लेता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक यानी कि सकड़ी हो जाती है। क्लियर है, और आइसोटोनिक कुछ भी नहीं करेगा, वाटर का कोई मूवमेंट नहीं करता है वो। हाइपोटोनिक क्या करता है कि वाटर को सेल के अंदर डाल देता है। क्लियर है, दैट्स व्हाई स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच।